हेलो भाई लोग, क्या हाल है। तो आप सभी का फिर से स्वागत है इस एनिमे हैप्टिक्स की दुनिया के अंदर। तो इसके साथ में गाइज मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत बोलने में परेशानी सी हो रही है। इसी वजह से यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगे ना तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर मेरे को बोलने में थोड़ी बहुत परेशानी सी हो रही है, क्योंकि तबीयत ऐसे ही खराब है इसी वजह से। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं हमारे एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ पर स्टोरी हैप्टिक्स चैनल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी सब्सक्राइब के बटन को ठोक रहे होते हैं। ये क्या है, आखिरकार यहाँ पर ये करना क्या चाहते हैं। वास्तव में यहाँ पर अगर दूसरे लड़ाकू होते ना तो उसके बाद में तो यहाँ पर वो अपनी वसीयत को लिख रहे होते कि मेरी कौन सी वसीयत कौन से वाले स्टूडेंट को जाने वाली, कौन सी वसीयत कौन सा मेरा बेटा लेने वाला है, कौन से क्या लेने वाला है। और उसके साथ वो एक और चीज लेटर लिख के भी मरता। बच्चे, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ये सभी वसीयत छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा युद्ध हो चुका है। इसी वजह से मेरे को पता नहीं है कि मैं उस युद्ध से वापस लौट पाऊंगा या नहीं लौट पाऊंगा। वहाँ पर जहाँ पर ये लड़ाकू ऐसा कुछ करते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन की बात ही कुछ और थी। वास्तव में यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि विपिन के लिए वह आग नहीं है, वह गर्म पानी का कोई झरना वरना है, जिसके नीचे बैठकर वह आराम से स्नान कर रहा था। या भाई ये है क्या, आखिरकार विपिन आकाश से गया है। इसकी चमड़ी क्या मगरमच्छ की है या फिर सांप की चमड़ी इसने अपने ऊपर लपेट कर रखी है। अरे एक पल के लिए तो यहाँ पर सांप भी बोलेगा बाबा मुझे छोड़ दे, वास्तव में यहाँ पर मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वह तीनों इसी तरह से हैरान परेशान थे ना, वहीं बादलों का भी यही कुछ हाल था। फिर से बार बार ये आ रहा है। आखिरकार इसका क्या प्रॉब्लम है भाई। ओ भाई, आखिरकार मैं बादल हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आएगा और रगड़ के चला जाएगा। अरे ग्रेट सन के ऊपर केवल मैं एक बार ही आती हूँ, उसकी दोबारा मैं नहीं आती हूँ। तू बार बार मेरे को बुला लेता है भाई, मेरा भी कुछ नाम का छुट्टी वुट्टी का काम रहता है। अरे मेरे को छोड़ दिया कर, आता है फोन करता है वो बुला लेता है। वास्तव में बादलों का कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। वास्तव में उनको नहीं लग रहा था कि ये बंदा उन्हें ऐसा ही छोड़ने वाला था। अब तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे को बार बार बुलाने में क्या रहता है। 3 बार, मैं तीसरी बार तेरे पास में आ रही हूँ। इस बार मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली। इसके साथ में यहाँ पर अब वो तेज तेज चिल्लाने लगती है और यहाँ पर जोरदार उसके अंदर से हवाएं बाहर निकलने लगती है। लेकिन जहाँ पर वह सही आग यहाँ पर विपिन को जलाने के बारे में सोच रही थी ना, वही थोड़ी देर के बाद में जो उसकी भयानक आवाजें बाहर निकल रही थी आ कर करके, वह सभी यहाँ पर पूरी तरह खत्म हो जाती है और उसके साथ में बचाओ आ ऊ ई निकलने शुरू हो जाती है। वास्तव में अभी बादलों की पूरी तरह गंदी हालत हो चुकी थी कि जब उसे पता चला कि उसके अंदर एक लुटेरा आ चुका था, जो यहाँ पर उसकी पूरी एनर्जी को बाहर निकल रहा था। वो भी यहाँ पर एक स्ट्रॉ लगाकर और उसको चूसते जा रहा था। इसी वजह से अब वहाँ पर उसके पास में कोई भी चारा नहीं बचता है। केवल 10 मिनट के बाद में यहाँ से वो सभी बादल बाहर निकल जाते हैं। यार ये क्या है, केवल 10 मिनट। अरे थोड़ी देर और रुक जाते तो मेरी थोड़ी बहुत लेवल और अपग्रेड हो जाता ना। फालतू में यहाँ पर ये भाग जाते हैं हर बार। आखिरकार ये समझते क्या है। यहाँ पर अभी विपिन इसी तरह से सोच रहा था, लेकिन चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, यहाँ पर इतना भी चल जाएगा। मैंने अपने साधना को यहाँ पर ग्रेड 7 स्टेज 2 के ऊपर बढ़ा लिया है, वो भी उन्नत चरण के ऊपर। वास्तव में विपिन ने पहले सारी एनर्जी को अपने अंदर डाला और उसके साथ में उसने अपने आप को ग्रेड 7 स्टेज 2 के ऊपर पहुंचा दिया था। लेकिन उसके साथ में उसने अपने सभी सिरो बिंदु को खोल दिया और सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा। वास्तव में वो ब्लैक फ्लेम तो यहाँ पर अब एक नॉर्मल फ्लेम बनकर रह चुकी थी। भाई विपिन कम से कम उस बेचारे बादलों को तो बख्श देता। आखिरकार उनकी क्या गलती है, हमेशा बिजली को भी ले लो और यहाँ पर आग को भी ले लो। पता नहीं अब आगे जाकर किस किस की लेने वाला था। जब विपिन का काम वहाँ पर हो जाता है तो उसके साथ में विपिन पूरी तरह से बॉडी को क्लियर कर लेता है और वो फिर से हीरे की तरह चमकने लगता है। आप सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके साथ विपिन अब नीचे उतरते हुए जाता है और वह उन तीनों चारों की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे जितना पता था कि वह सभी यहाँ पर अभी दूसरे अलौकिक राक्षसों के साथ में लड़ रहे थे। वह अलग अलग जगह पर जग गए हुए थे, लेकिन ये देखना कैसे नीरव, करण, प्रत्युषा और रामराज ये तीनों ही तीनों वहाँ पर आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ तीनों ही तीनों अचानक से अपने झटके से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर करण पूछता है, वो बात कुछ ऐसी है कि हम सब वहाँ पर लड़ रहे थे तो हम लोगों को वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगी। हमें लगा कि यहाँ पर ये सभी राक्षस बहुत ज्यादा खतरनाक आइडिया लगा रहे होंगे, तो उसी वजह से हमने सोचा कि हमें भी यहाँ पर आकर देखना चाहिए। क्या पता आगे आने वाली लड़ाई के अंदर वो हमारे काम आ जाए। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पर आकर देखा तो पहले यहाँ पर ये नदियां बह रही थी, जिसके अंदर ये सभी लाशें तैर रही थी। क्या विपिन तुमने ये सब कुछ किया है? करण ने यहाँ पर एक भावुक सी नजर के साथ विपिन को देखा और वो उससे पूछता है,
ओह ये, हाँ ये बात कुछ ऐसी है ना, ये सभी सभी मिल चुके थे एक साथ और इन सभी ने क्या प्लान बनाया था कि सीधे एम्पायर एलायंस के ऊपर अटैक कर देंगे। मैं नहीं चाहता था कि वहाँ पर रह रहे मेरे भाइयों और आपको कुछ हो जाए, इसी वजह से यहाँ पर मैंने इन सभी के बीच में आग लगा दी। बात कुछ ऐसी है कि इनके अंदर दो कमांडर थे जो मंदबुद्धि थे, वास्तव उनके अंदर कोई दिमाग विमाग नहीं था। उनके अंदर मैंने केवल एक माचिस की तिल्ली पटकी और इस तरह से ये गुब्बारे की तरफ फट चुके थे। उसके साथ में यहाँ पर इन सभी की भी लाशें बिछ गई थी। विपिन यहाँ पे ऐसा कह रहा था जैसे उसको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वास्तव में यहाँ पर आज उसने कम से कम 1 लाख राक्षसों की जान ले ली थी, लेकिन क्या ही करे, यहाँ पर वो ऐसा कुछ कर भी तो नहीं सकता था ना। बात कुछ ऐसी थी कि वो राक्षस रह गए थे उनके दुश्मन। अगर वो दुश्मन के ऊपर भी ऐसे ही सोच विचार कर कर अटैक करने लगे तो उसके बाद में तो वो कभी उनको मार ही नहीं पाएंगे। इसी वजह से विपिन भी अपने आप को दिलासा दे रहा था। क्या क्या कहा, क्या वो दो कमांडर बेवकूफ थे? आपने उनके बीच में आग लगा दी? वास्तव में इस बात को सुनने के बाद में तो अभी यहाँ पर तीनों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। वास्तव में आखिरकार बेवकूफ कमांडर कैसे बन सकते हैं? लगता है कि ये हमारा दिल रखने के लिए बोल रहे हैं। वह यहाँ पर समझ पा रहे थे कि बोलना बहुत ज्यादा आसान था कि यहाँ पर तिल्ली पटक के यहाँ पर फूंक कर आग लगा दी, वो भी यहाँ पर मिट्टी का तेल डालकर। लेकिन उन्हें पता था कि वास्तव में अगर वह विपिन की जगह पर होते ना तो उसके साथ में वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कम से कम 1 साल तक यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो उसके साथ वो पूछते हैं, अच्छा विपिन, फिर तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हुई होगी ना इन सभी को लड़ाने में? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, हाँ सच्ची में बहुत ज्यादा मुसीबत हो गई थी, मैं तो पूरी तरह थक चुका हूँ। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि मेरे तो बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। 1 घंटे तक लगातार मैंने बार बार अपने रूप को चेंज करा है, बार बार मैंने कवच बदले हैं और बार बार उनका कलर को भी चेंज किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरी एनर्जी तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैंने 1 साल की जिंदगी जी ली है। यहाँ पर विपिन ने उन तीनों से कहा, 1 घंटा? क्या 1 घंटा आपको ज्यादा लगता है? यहाँ पर तीनों की तो पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी जब उन्होंने देखा कि वास्तव में यहाँ पर सामने वाले बंदे ने केवल 1 ही घंटे के अंदर सब कुछ खत्म कर डाला था। ये भगवान, हम तो यहाँ पर सोच रहे थे 1 साल लगा होगा, लेकिन यहाँ पर इसने केवल 1 ही घंटे के अंदर ऐसा कर दिया। वास्तव में इसके लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। पहले वो प्लान बनाते हैं कि कैसे उनको लड़ाना है, क्या उनके लिए बीच में गर्लफ्रेंड लेके आनी है, क्या उनके बीच में कोई जायदाद लेके आनी है, जिसके बाद वो लड़ा सकते थे। लेकिन इसने यहाँ पर आया और उसके साथ में लेवल अप करते करते उनकी सबकी यहाँ पर सपासट कर दिया। वास्तव में यहाँ पर अब तो उनका दम घुटने से लगा था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर वो जितना ज्यादा विपिन से बात करेंगे उतना ही ज्यादा उनका दिल यहाँ पर बैठा जाएगा, उनका गला घुटका हुआ महसूस होने लगेगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो करण थे वो कहते हैं, अच्छा ठीक है विपिन, अगर यहाँ पर ये सभी लड़ाकू थे तो उसके साथ में इनके अंदर कुछ ग्रेट संधि के कुछ दर्जन तो राक्षस होने ही चाहिए थे ना, क्या उन सबको आपने मारा था? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब वह उनकी बात सुनता है और कहता है, हाँ हाँ उनको मैंने सफाचट किया था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वो लड़ रहे थे लेकिन उनका कोई वैसा कुछ निकल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर रूप बदला जाए और उनको एक एक कर मारा जाए। तो उसके साथ में मैंने सभी ग्रेट संध के लड़ाकों को वहीं पर ही मार डाला था। आपने सभी को मार डाला, वो भी रूप चेंज कर करके? यहाँ पर अब रामराज का भी पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी जब वह उन सभी राक्षसों के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से एक जासूस उनके बीच में आता है और तेल पटक कर उनको वहीं पर ही जला देता है। इसके अलावा यहाँ पर उनके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई भी करा देता है। वास्तव में बेचारे राक्षस, बेचारों की जिंदगी कैसी झंड रही होगी। आखिरकार वैसे भी यहाँ पर वो बड़ी मुश्किल से जी रहे थे, लेकिन अब इन्होंने तो यहाँ पर उनकी पूरी तरह से लंकाएं लगा डाली। बेचारे, उनको तो यहाँ पर अब देखकर मुझे रोनी सी आ रही है। ये तो अच्छा है कि विपिन हमारी तरफ है, अगर वो राक्षसों की तरफ होता तो उसके बाद में तो यहाँ पर मैं सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर वह किस तरह से किसके अंदर लड़ाई करवा सकता था। जहाँ पर वह इसी तरह से बातें कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा काले कलर का महल था। उसके ऊपर लाल और काले बादल मंडरा रहे थे। वह एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। हालांकि यहाँ पर अगर इसको कहा जाए ना तो इसको राक्षसों का एक आलीशान बंगला भी कहा जा सकता है। इसके अंदर 2 राक्षस बैठे हुए थे। दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। दोनों के हाथ के अंदर अभी शराब का एक गिलास पड़ा हुआ था।
मुबारक हो भाला भाई, मुबारक हो। हम लोगों ने यहाँ पर आखिरकार गठबंधन कर ही लिया है। बस हम इसके साथ में जल्द ही यहाँ पर हमारी जगह को वापस ले लेंगे। आखिरकार कैसे? उन्होंने यहाँ पर हमारी जगह पर कब्जा कर लिया है। वह कोई और नहीं था, वह अधिपति हरीश और अधिपति बाला थे। हाँ हाँ, अधिपति बाला, वास्तव में यहाँ पर हम लोगों को मिलने के बाद में यहाँ पर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी नहीं होगा जो हमारा किसी तरह से सामना कर सकता है। हम लोग तो वहाँ पर उनको उखाड़ फेंकेंगे। उनके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि वो हमारे साथ में कुछ भी कर सके। ये क्या है? लेकिन अचानक से यहाँ पर जो हरीश था वो वहीं पर ही चुप हो जाता है। उसको कुछ महसूस होने लगता है। जल्दी वो अपने शराब के प्याले को साइड में रखता है और उसी साथ में वहां से खड़ा होते हुए निकल जाता है। क्या हुआ अधिपति हरीश, आखिरकार कहाँ पर जा रहे हैं आप? लेकिन वहाँ पर बिना कुछ कहे जो हरीश था वो सीधे यहाँ पर अब एक होल के अंदर पहुंच जाता है। उसी का पीछा करते हुए यहाँ पर बाला भी आ चुका था। उस होल के अंदर बहुत सारे टोकन्स उड़ रहे थे। वह सभी टोकन्स यहाँ पर सैनिकों द्वारा रखे गए थे। उनके अंदर उनकी एक छोटी सी चेतना पड़ी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि ये उनकी एनर्जी उनके जीने के समय को बता रहा था। यानी कि जब जब कोई सैनिक बाहर जाता था तो उस जगह पर यहाँ पर ये उनके लिए एक काम किया करते थे। ये ऐसे दर्शाया करते थे कि अगर सामने वाला मर जाता था तो उसी वक्त यहाँ पर ये भी टूट जाया करते थे। उसके साथ में यहाँ पर वो उन्हें एक अच्छा पुरस्कार भी दे दिया करते थे। उनके फैमिली को यहाँ पर अच्छे से रखा जाता था। अधिपति हरीश अभी वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन उसके अगले पल वहाँ पर एक टोकन टूटता है और उसके साथ में पहले पारा बैंग चक बैंग चक चक बैंग चक ऐसे ही यहाँ पर आवाजें शुरू हो जाती है। वास्तव में वो आवाज यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई धुन बजा रहा हो। ये क्या है? कौन है भाई? कौन है आखिरकार? कौन है यहाँ पर इन टोकन्स को तोड़ रहा है? वास्तव में यहाँ पर एक एक करते हुए अभी 1,00,000 टोकन्स वहाँ पर टूटना शुरू हो गए थे। जल्दी यहाँ पर अब उन टोकन्स का केवल बारूद ही बचा हुआ था। ये कैसे? ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर उसको देखने के बाद में हरीश और उसके पीछे जो बाला था उनका वहीं पर ही बाल उड़ जाते हैं। वास्तव में वो दोनों इसलिए मिले थे कि यहाँ पर वो मिलकर यहाँ पर आराम से आगे आने वाले लड़ाई के अंदर एक साथ देकर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना रुतबा जमा लेंगे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था। जिससे पहले कि उनकी सेना वहां पर जा पाए उससे पहले ही यहाँ पर वह वहीं पर ही मर